दोस्तों ये है OnePlus 13S और ये जो फ़ोन है आप में से काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस हैंडसेट का कलर, डिज़ाइन, हैंड फील और एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है। अब जो फ़ोन है दूर से देखने पर शायद आपको आईफ़ोन जैसा दिख रहा होगा, इनफैक्ट वैसा ही फील भी दे रहा है। अगर आप एक आईफ़ोन यूज़र हैं और एंड्रॉयड पर शिफ्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं। आप आईफ़ोन का जो डिज़ाइन है एंड जो फील है उसे मिस नहीं करने वाले हैं। OnePlus के ज़्यादा करके जो फ़ोन्स हैं उनमें एक स्लाइडर बटन होता है जिससे आप इमीडिएटली जो नोटिफिकेशंस है उन्हें स्विच कर सकते हैं, रिंग, साइलेंट, वाइब्रेशन। लेकिन OnePlus 13S में इस बार आपको स्लाइडर बटन नहीं मिलता है, लेकिन उसके बदले में ये देखिए यहाँ पर ये एक स्पेशल बटन दिया हुआ है और इस बटन का नाम है प्लस की और इसे आप बेसिकली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेव टू माइंड स्पेस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह से आपका पर्सनल मेमोरी असिस्टेंट कह सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन अगर आप चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं जैसे पहले OnePlus के फ़ोन्स में होता था। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिया हुआ है। कैमरा अगर आप चाहें तो वो जो बटन है उसे यूज़ करके कैमरे को एक्टिवेट कर सकते हैं, टॉर्च को, या फिर रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, या फिर ट्रांसलेट फीचर, या फिर स्क्रीनशॉट के लिए, या नो एक्शन। तो मैंने इसे सेव टू माइंड स्पेस के लिए सेट किया हुआ है। अब ये जो बटन है ये किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताने से पहले जो डिज़ाइन है उसके बारे में बात करते हैं। जो कैमरे का मॉड्यूल है देख सकते हैं कि काफ़ी यूनिक तरीके से प्लेस किया गया है। इनफैक्ट जो लेआउट है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपने सिमिलर टाइप का लेआउट देखा होगा। डिज़ाइन ऑफ कोर्स अलग है और डिज़ाइन ही जो लुक एंड फील है उसे एनहांस करता है। पीछे OnePlus का लोगो, OnePlus 13S, ये कॉम्पैक्ट फ़ोन कैटेगरी में आता है। ये देखिए जो फॉर्म फैक्टर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं इजीली एक हाथ से इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। चलिए अब यूनिक फीचर की बात करते हैं। ये जो बटन है प्लस की, इसे मैंने माइंड स्पेस के साथ में लिंक किया हुआ है। ये देखिए ये है माइंड स्पेस। फिलहाल ये एम्प्टी है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो फीचर है ये क्या करता है। ये जो बटन है इसे आपको एक बार प्रेस करना है। अब कभी प्रेस करना है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये जैकेट चेक कर रहा हूँ एंड मुझे ये जो जैकेट है ये पसंद आ गया, मैं ये जो बटन है इसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ एंड इसने जो पेज है इसे माइंड स्पेस में ऐड कर दिया है। और मैं अब डायरेक्टली ये जो माइंड स्पेस का ऑप्शन है यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए वही सेम जैकेट मुझे दिख रहा है एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं इस पर टैप करूँगा एंड मुझे ये AI समरी दिखा रहा है डायरेक्टली। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसने ना सिर्फ जो लिंक है उसे सेव किया है, किस एप्लीकेशन में था, क्रोम में, एंड पेज पर क्या क्या कंटेंट थे उसका मुझे समरी दे रहा है। खास करके स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफिस वर्क के लिए ये जो फीचर है काफ़ी काम में आ सकता है। मान लीजिए मैं मून के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता हूँ और ये है वो इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर ये जो बटन है इसे प्रेस करता हूँ एक बार, लीव इट, एंड इसने इन्फॉर्मेशन सेव कर दिया है। मैं अब दूसरा कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो Gmail एप्लीकेशन है उसे एक्टिवेट किया हुआ है और मैं ये जो मेल है उसे चेक कर रहा हूँ। ये जो बटन है इसमें एक बार प्रेस करता हूँ एंड फॉरगेट इट। अब हम जाते हैं माइंड स्पेस में और यहाँ पे देखिए जो मून का इन्फॉर्मेशन है ये मुझे दे रहा है समरी फॉर्मेट में, AI समरी। तो यहाँ से मुझे जो पेज है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे उस पेज पर जाना है तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसे टैप करके मैं डायरेक्टली वो जो पेज है उसमें जा सकता हूँ। और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये देखिए क्रोम, Gmail। तो जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये जो AI की है, अगर उस एप्लीकेशन में काम करता है तो उसका कैटेगराइजेशन होगा इस तरीके से, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन में कौन सा इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल Gmail में मैंने यहाँ पर ये बटन प्रेस किया था और ये देखिए मुझे समरी दे रहा है जो कंटेंट था स्क्रीन पर उसका। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और काफ़ी सिचुएशंस में ये काम में आ सकता है। इसे आप एक तरह से AI नोट टेकिंग कह सकते हैं विद द प्रेस ऑफ अ सिंगल बटन। ये प्लस की फीचर इतना इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं Gmail में हूँ और मैंने अपने आप को ही एक ईमेल किया हुआ है, लॉन्च दी OnePlus 13S वीडियो टुमारो। और ये जो बटन है मैं इसे प्रेस करता हूँ एक बार, ये लीजिए इसने कैप्चर कर लिया है, बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप अगर चाहें तो 3 फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम डायरेक्टली ये देखिए ऊपर की तरफ इसने ये इवेंट क्रिएट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर माइंड स्पेस में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए Gmail, ये है समरी एंड इसने इवेंट भी बना दिया है। तो बेसिकली आपको कैलेंडर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्मार्ट फीचर है। इसमें और भी अन्य AI फीचर्स है जैसे कि सर्कल टू सर्च, इस तरीके से आप सर्च कर पाएंगे। अब ये जो फीचर है आपको बहुत सारे
स्मार्टफोन्स में मिलता है और ये AI कॉल असिस्टेंट के साथ में भी आता है। कॉल समरी को अगर आपको इनेबल करना है तो वो आप कर सकते हैं और ट्रांसलेट कॉल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आपका कॉल हो जाएगा उसके बाद में ये बेसिकली कॉल समरी बनाने वाला है टेक्स्ट फॉर्मेट में। जो की हाइलाइट्स है वो इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो बिजनेस यूज़ के लिए ये जो फीचर है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट ये जो फीचर है इसके लिए मैं एक स्पेशल डिवाइस यूज़ कर रहा था, बट अब ये इसमें बिल्ट इन दिया हुआ है। AI में कुछ और फीचर्स, ये देखिए, ये है AI वॉइस स्क्राइब। तो ये अब एक्टिवेट हो चुका है और मैं YouTube में जाता हूँ और मेरा ही एक वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो, उसे मैं प्ले करता हूँ। लेकिन उसके पहले यहाँ पर ये देखिए, स्टार्ट इन ऐप रिकॉर्डिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ एंड इसे प्ले करता हूँ। तो जो भी एप्लीकेशन में आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने वाला है और बाद में मैं फिर समरी लूँगा इसका, देखते हैं कि ये क्या करता है। और मैं अब इसे स्टॉप करता हूँ। अब ये इसने सेव कर दिया है रिकॉर्डिंग। इसे टैप करते हैं, ये देखिए ये है वो रिकॉर्डिंग। लेकिन मैं इसे टैप करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए समरी का ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी स्टार्ट। और अब ये ऑटोमेटिकली मुझे समरी देने वाला है। तो बेसिकली मुझे जो ऑडियो है उसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इसने पूरा का पूरा समरी मुझे दे दिया है एंड मैं इसे प्ले करता हूँ और ट्रांसक्रिप्ट भी है यहाँ पर, ये देखिए। वाओ, ये नेक्स्ट लेवल का है। और ये जो AI वॉइस स्क्राइब है इसमें कैप्शंस का भी ऑप्शन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं, खास करके अगर आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो जिस लैंग्वेज में है आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। क्लीन एंड स्लीक डिज़ाइन है, ये एक परफेक्ट फिट स्मार्टफोन है। वज़न 185 ग्राम्स है और थिकनेस है 8.2 mm। इसका डिस्प्ले 6.32 इंचेस का है। ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। जो HBM ब्राइटनेस है ये है 1600 निट्स और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। ये प्रो XDR डिस्प्ले है विद LTPO। ये 100% P3 सपोर्ट के साथ में आता है। 10 बिट कलर डेप्थ सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। जो पिक्चर क्वालिटी है इम्प्रेसिव लेवल की है और धूप में भी ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये Oxygen OS 15 पर बेस्ड है। Android 15 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 12GB LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज। अब ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 512GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। इसमें हैप्टिक मोटर्स यूज़ किया गया है वाइब्रेशन के लिए एंड वाइब्रेशन की जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। वैसा ही फील मिलता है जैसा कि आपको आईफोन पर मिलता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 24 लाख के आसपास, काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस पर ये गेम खेल रहा हूँ, ये है वर्ल्ड वॉर हीरोज़ गेम, जो कि इस पर बहुत ही स्मूथली चल रहा है। इनफैक्ट इसमें जो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट मोबाइल प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये एक बहुत ही प्रीमियम लेवल का चिपसेट है, आपको एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला है। लेकिन जब मैंने इसमें एंटूटू बेंचमार्क रन किया था तो ये जो हैंडसेट है ये काफ़ी हीटअप हो गया था। इनफैक्ट इतना हीटअप कि मैं महसूस कर पा रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा भी हीटअप नहीं था कि मेरे हाथों से ये गिर जाए। बट इसमें वेपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है एडवांस लेवल का, जो कि काफ़ी हद तक इसे ठंडा रखने वाला है। बट यस, क्योंकि ये जो चिपसेट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो ओकेजनली आप महसूस करेंगे कि ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप होता है। बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो किसी भी टाइप के हेवी एप्लीकेशंस आप इस स्मार्टफोन पर बढ़िया तरीके से ईजिली रन कर पाएंगे। एक्चुअली गेमिंग यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन इसलिए है क्योंकि देखिए किस तरीके से आपको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि ये जो हैंडसेट है इन जनरल काफ़ी छोटा है, ईजिली आप जो आपके फिंगर्स है उसे गेमिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। इसमें 5850 mAh की बैटरी है और 80 वॉट सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। बाईपास चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है, मतलब कि डायरेक्ट पावर फ़ोन को मिलने वाला है, बैटरी चार्ज नहीं होगा। इससे जो वेयर एंड टेयर है बैटरी का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। और इनकेस अगर आप एक हेवी गेमिंग यूज़र है तो बाईपास चार्जिंग बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इस हैंडसेट की जो बैटरी लाइफ है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट इसके साथ में पावर बैंक लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो फ़ोन है इसमें ऑडियो जैक नहीं दिया हुआ है, तो इनकेस अगर ऑडियो जैक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये जो फ़ोन है आपके लिए नहीं है। इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है और जो बैक है ये ग्लास का है। जो क्वालिटी है बैक साइड पर अमेजिंग है, मैट फिनिशिंग के साथ में। खास करके ये जो कलर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आई थिंक अब तक का सबसे बेस्ट वन प्लस स्मार्टफोन
ये है OnePlus 13S। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ऊपर की तरफ ये है IR ब्लास्टर। अब देखिए, जिन लोगों को पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो IR ब्लास्टर है, इसे यूज़ करके आप अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चाहे वो AC हो, टीवी, सेटअप बॉक्स वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल टीवी, आपको यहाँ पर जो टीवी का मॉडल है उसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये जो एप्लीकेशन है ये रिमोट को सेटअप करने वाला है। अब ऐसा आपको हर एक जो प्रोडक्ट्स है उनके साथ में करना पड़ेगा वन टाइम। और जी हाँ दोस्तों, इसमें बिल्ट इन NFC भी दिया हुआ है, जो कि खास करके आप गूगल पे के साथ में यूज़ कर पाएंगे। रियर साइड पर ऊपर वाला जो कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो कैमरा है, और नीचे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। तो ये देखिए, जो कैमरा मोड है यहाँ पर आपको फोटो में 1x का ऑप्शन मिलता है, एंड मैक्सिमम ये 20x तक जूम इन कर सकता है। डिजिटल जूम, वीडियो में आप 4K में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये देखिए, HDR का भी ऑप्शन दिया हुआ है, डोल्बी विजन, जो कि हाई क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला है। स्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, अल्ट्रा स्टेडी, और ये जो अल्ट्रा स्टेडी मोड है ये डोल्बी विजन में भी काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट आई गेस इतने हाई क्वालिटी में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो हैंडसेट है ये हीटअप होगा। और यहाँ पर भी ये देखिए 1x 2x एंड मैक्सिमम 10x तक का जूम ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो मोड में। और पोर्ट्रेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी जूम के या मिल के ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, जैसे कि दूसरे फ़ोन्स में आपको मिलता है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद ये चीज़ पसंद ना आए, बट सब्जेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स दे रहे हैं। अगर आपको ये स्पेसिफिकली चाहिए पोर्ट्रेट में 1x 2x 3x वगैरह वगैरह डिफरेंट मिल्स के ऑप्शंस, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। और मोर में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सैम्पल्स बताने से पहले मैं आपको AI फीचर के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने OnePlus का फ़ोन मेरे फेस के सामने रखा हुआ है, एंड ये ट्राई करते हैं। ये जो चीज़ है मैंने बहुत सारे फ़ोन्स पर ट्राई किया है, AI एडिटर। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे AI एडिटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। AI रिकम्पोज, जो कि ऑटोमेटिकली देखते हैं कि ये क्या करता है। ये बेसिकली जो शॉट है इसे बेस्ट कॉम्पोजिशन में करने वाला है। वैसे ऑलरेडी ये शॉट काफ़ी अच्छा है, तो ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। दूसरा है डिटेल बूस्ट, AI इरेज, AI ब्लर, AI रिफ्लेक्शन इरेजर। मैं AI इरेज ट्राई कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं ये जो फ़ोन है इसे मैं मार्क करता हूँ। जस्ट ऐसे ही देखते हैं कि ये क्या करता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया है, एंड इसने काम भी शुरू कर दिया है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। ये देखिए, ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। इसने बेसिकली मेरा जो फेस है उसे रीजनरेट किया हुआ है, एक तरह से रिफ्लेक्शन टाइप क्रिएट किया है, बट काफ़ी बढ़िया काम किया है, बहुत ही इंप्रेसिव। देखिए, कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि एक्सीलेंट लेवल की है। जो कलर रिप्रोडक्शन है एंड जो स्किन टोन्स है, जैसा स्किन टोन मुझे पसंद है एग्जैक्टली वैसा ही ये रिक्रिएट कर रहा है। और ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरे से शूट किया हुआ है। अब इनमें से कुछ शॉट्स मैंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था, और बहुत सारे मोड्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, थीम्स अवेलेबल हैं, स्टाइल्स अवेलेबल हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकता है। अब देखिए, इसका कैमरा तो बहुत ही बढ़िया है, मैं कहूँगा कि एक्सीलेंट लेवल का है, लेकिन आपको भी सही तरीके से फ़ोटो शूट करना है। मतलब कि अगर आप CCTV जैसा फ्रेमिंग करेंगे, CCTV जैसा शॉट शूट करेंगे तो कैमरा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन इन मोस्ट केसेस ये आपको बहुत ही बढ़िया शॉट्स शूट करके देने वाला है, और नो स्किल्स रिक्वायर्ड। लॉन्ग शॉट्स भी ये काफ़ी बढ़िया शूट कर रहा है, और लो लाइट में भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, तो इसका जो कैमरा क्वालिटी है इससे मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। ऑफ कोर्स बेहतर होता कि जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें एडिशनल मिल के ऑप्शंस मिलते, बट एनीवे, मैं इसका जो कैमरा क्वालिटी है एंड जो कलर ये रिप्रोड्यूस कर रहा है इससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। अब ये जो वीडियो है मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। वीडियो की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, बट अगर आप ज़्यादा हाई क्वालिटी में वीडियो शूट करेंगे, फॉर एग्जांपल 4K में या फिर डोल्बी विजन में, तो जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप होने वाला है। मतलब कि कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये नहीं है। छोटे मोटे शॉट्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट का जो शॉट है, या मैक्सिमम 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स का जो शॉट है उसके लिए ठीक है। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि एक्सीलेंट लेवल की है। ये वीडियो मैंने डोल्बी विजन मोड में शूट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो OnePlus 13S है इसे मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। फॉर्म फैक्टर परफेक्ट, परफॉर्मेंस परफेक्ट, कैमरा क्वालिटी परफेक्ट, बैटरी लाइफ परफेक्ट। इनफैक्ट हर एक पैरामीटर्स में ये जो फ़ोन है आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अब ऑफ कोर्स ये एक प्रीमियम लेवल का फ़ोन है, एंड प्राइसिंग भी प्रीमियम लेवल का होगा, लेकिन प्राइसिंग क्या होगा उसके बारे में जानकारी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको पता चल गया होगा,
क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे प्राइसिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि वन प्लस के जो फ़ोन्स हैं वो इतने ज़्यादा बिकते नहीं हैं, उनका जो सेल है वो डाउन था। अब देखिए ऐसी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो फ़ोन है या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेरा इंटरेस्ट है, ना कि कंपनी के परफॉर्मेंस में। हाँ, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक स्मार्टफ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और देखिए आजकल वन प्लस के बहुत सारे स्टोर्स खुल चुके हैं, तो वहाँ पर जाके आप ये जो वन प्लस 13S है, इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यकीन मानिए ये जो फ़ोन है नेक्स्ट लेवल का है। प्राइसिंग एंड कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।